हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन मंगलमय हो। भक्तों, वट सावित्री वाले दिन सुहागिन महिलाएं सुबह उठकर स्नान करती हैं। इसके बाद व्रत का संकल्प लेकर 16 श्रृंगार करती हैं। साथ ही इस दिन पीला सिंदूर भी जरूर लगाती हैं। इस दिन बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्ति रखकर बरगद के पेड़ में जल डालकर उसमें पुष्प, अक्षत, फूल और मिठाई चढ़ाती हैं। वृक्ष में रक्षा सूत्र बांधकर आशीर्वाद की प्रार्थना करके वट वृक्ष की कच्चा धागा लपेटकर 7 बार परिक्रमा करके इसके बाद हाथ में काले चने को लेकर व्रत की कथा सुनती हैं। कथा के बाद ब्राह्मणों को दान देकर दान में वस्त्र, दक्षिणा और चने देती हैं। अगले दिन व्रत को तोड़ने से पहले बरगद के वृक्ष का कोपल खाकर उपवास समाप्त करती हैं। महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए वट सावित्री का व्रत विधि विधान से करती हैं। वट वृक्ष की सनातन धर्म में काफी मान्यता है। वट वृक्ष धरती पर जीवन का प्रतीक है। सावित्री सत्यवान की कथा भी यही इंगित करती है, जिसमें सावित्री अपने पति सत्यवान को अपनी सतीत्व की शक्ति से यम से छीन कर ले आती है और वृक्ष के चहुं ओर कलावा बांधकर महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। अब सुनिए सावित्री सत्यवान की पौराणिक कथा। राजा युधिष्ठिर ने कहा, भगवान आप सावित्री व्रत के विधान का वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, सावित्री नाम की एक राजकन्या ने वन में जिस प्रकार यह व्रत किया था, स्त्रियों के कल्याण के लिए मैं उस व्रत का वर्णन कर रहा हूँ, आप उसे सुने। प्राचीन काल में मद्र देश में एक बड़ा पराक्रमी, सत्यवादी, क्षमाशील, जितेंद्री और प्रजा पालन में तत्पर अश्वपति नाम का राजा राज्य करता था। उसे कोई संतान न थी, इसलिए उसने सापत्नीक व्रत द्वारा सावित्री की आराधना की। कुछ काल के अनंतर व्रत के प्रभाव से ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री ने प्रसन्न होकर राजा को वर दिया, राजन, तुम्हें मेरे ही अंश से एक कन्या उत्पन्न होगी। इतना कहकर सावित्री देवी अंतर्ध्यान हो गई और कुछ दिन बाद राजा को एक दिव्य कन्या उत्पन्न हुई। वह सावित्री देवी के वर से प्राप्त हुई थी, इसलिए राजा ने उसका नाम सावित्री ही रखा। धीरे धीरे वह विवाह के योग्य हो गई। सावित्री ने भी भृगु के उपदेश से वट सावित्री व्रत किया। एक दिन वह व्रत के अनंतर अपने पिता के पास गई और प्रणाम कर वहां बैठ गई। पिता ने सावित्री को विवाह योग्य जानकर अमात्यों से उसके विवाह के विषय में मंत्रणा की, पर उसके योग्य किसी श्रेष्ठ वर को न देखकर पिता अश्वपति ने सावित्री से कहा, पुत्री, तुम वृद्ध जनों तथा अमात्यों के साथ जाकर स्वयं ही अपने अनुरूप कोई वर ढूंढ लो। सावित्री भी पिता की आज्ञा स्वीकार कर मंत्रियों के साथ चल पड़ी। स्वल्प काल में ही राजर्षियों के आश्रम, सभी तीर्थों और तपोवन में घूमती हुई तथा वृद्ध ऋषियों का अभिनंदन करती हुई वह मंत्रियों सहित पुनः अपने पिता के पास लौट आई। सावित्री ने देखा कि राजसभा में देवर्षि नारद बैठे हुए हैं। सावित्री ने देवर्षि नारद और पिता को प्रणाम कर अपना वृतांत इस प्रकार बताया, महाराज, शाल्व देश में धूमत्ससेन नाम के एक धर्मात्मा राजा हैं। उनके सत्यवान नामक पुत्र का मैंने वरण किया है। सावित्री की बात सुनकर देवर्षि नारद कहने लगे, राजन, इसने बाल स्वभावश उचित निर्णय नहीं लिया। यद्यपि धूमत्ससेन का पुत्र सभी गुणों से संपन्न है, परंतु उसमें एक बड़ा भारी दोष है कि आज के दिन ही ठीक 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। देवर्षि नारद की वाणी सुनकर राजा ने सावित्री से कहा, किसी अन्य वर को ढूंढने के लिए कहा। सावित्री बोली, राजाओं की आज्ञा एक बार ही होती है, पंडित जन एक बार ही बोलते हैं और कन्या भी एक बार ही दी जाती है। ये तीनों बातें बार बार नहीं होती। सत्यवान दीर्घायु हो अथवा अल्पायु, निर्गुण हो या गुणवान, मैंने तो उसका वरण कर ही लिया।
अब मैं दूसरे पति को कभी नहीं चुनूंगी। जो कहा जाता है उसका पहले विचार पूर्वक मन में निश्चय कर लिया जाता है और जो वचन कह दिया जाए वही करना चाहिए। इसलिए मैंने जो मन में निश्चय कर कहा है मैं वही करूंगी। सावित्री का ऐसा निश्चय युक्त वचन सुनकर नारद जी ने कहा, राजन, आपकी कन्या को यह अभीष्ट है तो इस कार्य में शीघ्रता करनी चाहिए। आपका यह दान कर्म निर्विघ्न संपन्न हो। इस तरह कहकर नारद मुनि स्वर्ग चले गए और राजा ने भी शुभ मुहूर्त में सावित्री का सत्यवान से विवाह कर दिया। सावित्री भी मनोवांछित पति प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न हुई। दोनों अपने आश्रम में सुखपूर्वक रहने लगे। परंतु नारद मुनि की वाणी सावित्री के हृदय में खटकती रहती थी। जब वर्ष पूरा होने को आया तब सावित्री ने विचार किया कि अब मेरे पति की मृत्यु का समय समीप आ गया है। यह सोचकर सावित्री ने ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी से 3 रात्रि का व्रत ग्रहण कर लिया और वह भगवती सावित्री का जप ध्यान पूजन करती रही। उसे यह निश्चय था कि आज से चौथे दिन सत्यवान की मृत्यु होगी। सावित्री ने 3 दिन रात नियम से व्यतीत किए। चौथे दिन देवता पितरों को संतुष्ट कर उसने अपने ससुर और सास के चरणों में प्रणाम किया। सत्यवान वन से काष्ठ लाया करता था। उस दिन भी वह काष्ठ लेने के लिए जाने लगा। सावित्री भी उसके साथ जाने को उद्यत हो गई। इस पर सत्यवान ने सावित्री से कहा, वन में जाने के लिए अपने सास ससुर से पूछ लो। वह पूछने गई। पहले तो सास ससुर ने मना किया, किंतु सावित्री के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने जाने की आज्ञा दे दी। दोनों साथ साथ वन में गए। सत्यवान ने वहां काष्ठ काटकर बोझ बांधा, परंतु उसी समय उसके मस्तक में महान वेदना उत्पन्न हुई। उसने सावित्री से कहा, प्रिय, मेरे सिर में बहुत व्यथा है, इसलिए थोड़ी देर विश्राम करना चाहता हूँ। सावित्री अपने पति के सिर को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। इतने में ही यमराज वहां आ गए। सावित्री ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आप देवता दैत्य गंधर्व आदि में से कौन है? मेरे पास क्यों आए हैं? धर्मराज ने कहा, सावित्री, मैं संपूर्ण लोकों का नियमन करने वाला हूँ। मेरा नाम यम है। तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई, परंतु तुम पतिव्रता हो, इसलिए मेरे दूत इसको न ले जा सके, अतः मैं स्वयं ही यहाँ आया हूँ। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से अंकुष्ट मात्र के पुरुष को खींच लिया और उसे लेकर अपने लोक को चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे चल पड़ी। बहुत दूर जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, पतिव्रते, अब तुम लौट जाओ। इस मार्ग में इतनी दूर कोई नहीं आ सकता। सावित्री ने कहा, महाराज, पति के साथ आते हुए मुझे न तो ग्लानि हो रही है और न कुछ श्रम ही हो रहा है। मैं सुखपूर्वक चली आ रही हूँ। जिस प्रकार सज्जनों की गति संत है, वर्णाश्रमों का आधार वेद है, शिष्यों का आधार गुरु है और सभी प्राणियों का आश्रय स्थान पृथ्वी है, उसी प्रकार स्त्रियों का एकमात्र आश्रय स्थान उसका पति ही है, अन्य कोई नहीं। इस प्रकार सावित्री के धर्म और अर्थयुक्त वचनों को सुनकर यमराज प्रसन्न होकर कहने लगे, भामिनी, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हें जो अभीष्ट वर हो वह मांग लो। तब सावित्री ने विनय पूर्वक 5 वर मांगे। मेरे ससुर के नेत्र अच्छे हो जाएं और उन्हें राज्य मिल जाए। मेरे पिता के 100 पुत्र हो जाएं, मेरे भी 100 पुत्र हों। मेरा पति दीर्घायु प्राप्त करे, साथ ही हमारी सदा धर्म में दृढ़ श्रद्धा बनी रहे। धर्मराज ने सावित्री को ये सारे वर प्रदान कर दिए और सत्यवान को भी दे दिया। सावित्री प्रसन्नता पूर्वक अपने पति को साथ लेकर आश्रम में आ गई। ज्येष्ठ मास अमावस्या को जो उसने वट सावित्री व्रत किया था, यह सब उसी का फल है। युधिष्ठिर ने पुनः कहा, भगवान, अब आप वट सावित्री व्रत की विधि विस्तार पूर्वक बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, सौभाग्य की इच्छा वाली स्त्री को
ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को पवित्र होकर 3 दिन के लिए वट सावित्री व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। यदि 3 दिन उपवास रहने की शक्ति ना हो तो त्रयोदशी को नक्त व्रत, चतुर्दशी को अयाचित व्रत और अमावस्या को उपवास करें। सौभाग्य की कामना वाली नारी नदी तड़ाग आदि में नित्य स्नान करे और अमावस्या को सरसों का उपटन लगाकर स्नान करे। यथाशक्ति मिट्टी, सोने या चांदी की ब्रह्मा सहित सावित्री की प्रतिमा बनाकर बांस के एक पात्र में स्थापित करे और 2 रक्त वर्ण के वस्त्रों से उसे आच्छादित करे। फिर गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करें। कुसमांड, नारियल, ककड़ी, तुरई, खजूर, कैथ, अनार, जामुन, जंबीर, नारंगी, अखरोट, कटहल, गुड़, लवण, जीरा, अंकुरित अन्न, सप्तधान तथा गले का डोरा जिसे सावित्री सूत्र कहते हैं आदि सब पदार्थ बांस के पात्र में रखकर सावित्री देवी को अर्पण कर दे। रात्रि के समय जागरण करें, गीत, वाद्य, नृत्य आदि का उत्सव करें। ब्राह्मण सावित्री की कथा कहें। इस प्रकार सारी रात्रि उत्सव पूर्वक व्यतीत कर प्रातः व्रती नारी सब सामग्री सहित सावित्री सत्यवान की प्रतिमा श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण को दान करे। यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराकर स्वयं ही हविष्यान भोजन करें। राजन, इस प्रकार ज्येष्ठ मास की अमावस्या को वट वृक्ष के नीचे काष्ठ बार सहित सत्यवान और महासती सावित्री की प्रतिमा स्थापित कर उनका विधिवत पूजन करना चाहिए। रात्रि को जागरण आदि कर वह प्रातः प्रतिमा को ब्राह्मणों को दान कर दें। इस प्रकार विधि विधान से जो स्त्रियां यह वट सावित्री व्रत करती हैं, वे पुत्र, पौत्र, धन आदि पदार्थों को प्राप्त कर चिरकाल तक पृथ्वी पर सब सुख भोग कर पति के साथ ब्रह्मलोक को प्राप्त करती हैं। यह व्रत स्त्रियों के लिए पुण्यवर्धक, पाप हारक, दुख प्रणाशक और धन प्रदान करने वाला है। जो नारी भक्ति से इस व्रत को करती है वह सावित्री की भांति दोनों कुलों का उद्धार कर पति सहित चिरकाल तक सुख भोगती है। जो इस महात्मा को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे भी मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। प्रेम से बोलिए सत्यवान सावित्री की जय हो। भगवान धर्मराज की जय हो।